दोस्तों एक बात तो हम सब जानते हैं कि एक्सेल एक वन ऑफ द पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जिसकी डिमांड जॉब सेक्टर में काफी ज्यादा है। चाहे हम बात करें किसी छोटी कंपनी की या फिर अगर हम बात करें बड़ी कंपनी की, ऑलमोस्ट हर जगह हमें एक्सेल का यूज देखने को मिलता है। इवन कई लोग एज अ फ्रीलांसर भी एक्सेल का यूज करके अच्छा खासा पैसा अर्न करते हैं। अब काफी लोग को आप में से नहीं पता होगा फ्रीलांसर क्या होता है। फ्रीलांसर का मतलब ये हुआ कि कोई किसी कंपनी में काम नहीं कर रहा, बल्कि वो अपनी स्किल के बिहाफ पे, जैसे उसे एक्सेल की नॉलेज आती है तो कई ऐसे ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं जहां से उन्हें काम मिल जाता है, या फिर उनके रेफरेंस होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं जिनसे उन्हें काम मिल जाता है। एंड उस काम को करके वो साइड इनकम जनरेट कर पाते हैं, जिसे हम पार्ट टाइम इनकम भी बोल सकते हैं। तो कई लोग एक्सेल का यूज करके एज अ फ्रीलांसर भी अर्न करते हैं। एंड अगर आज की इस वीडियो की हम बात करें तो आज की इस वीडियो में जिस प्रैक्टिकल को हम कवर करने वाले हैं वो एक्सेल जॉब के बिहाफ पर या फिर फ्रीलांसर के बिहाफ पे, दोनों में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, जो कि है डेटा क्लीनिंग इन एक्सेल। अब सबसे पहले इस बात को क्लियर करते हैं कि डेटा क्लीनिंग से मतलब क्या है। देखो, नॉर्मली अगर आप ऑन स्क्रीन ध्यान दोगे तो आपको यहाँ पे एक मैसअप में डेटा नजर आ रहा होगा, जो कि आपको काफी किचपिच तौर पे यहाँ नजर आ रहा होगा। इसमें देखोगे अगर आप गौर से तो यहाँ एम्प्लॉय आईडी, स्टाफ, फादर्स नेम, एड्रेस, काफी सारी चीजें। एंड कई बार क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है वो हमें इस तरीके का डेटा भेजता है, या फिर अगर हम कई बार ऑनलाइन पोर्टल से डेटा उठाते हैं तो भी कई बार हमें डेटा इस तरह से मिल जाता है। अब डेटा क्लीनिंग से यहाँ पे क्या मतलब है? डेटा क्लीनिंग से मतलब यहाँ पे यह है कि इस डेटा को प्रॉपर वे में रिफाइन करके एक अच्छे वे में रिप्रेजेंट करना, जिसमें इस डेटा को इजीली समझा जा सके और आसान वे में समझाया भी जा सके, कुछ इस तरह से। एंड आज के इस वीडियो को देखने के बाद इस काम को, यानी कि अगर इस तरीके का डेटा आपके पास है तो उस डेटा को अच्छे वे में आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये चीज आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होने वाली है। नो डाउट कि अगर आप एक एक्सेल यूजर हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। एंड सबसे पहला काम जो हमें यहाँ पे ये करना है कि ये जो पूरा डेटा है, ये अगर आप नोटिस करो कि अगर मैं ए कॉलम पे आता हूँ एंड यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये पूरा डेटा है। जबकि अगर मैं कॉलम बी पे आऊं तो ये ब्लैंक है, यहाँ पे सी पे भी देखिए तो ब्लैंक है। आपको दिख जरूर रहा है क्योंकि काफी बड़ा डेटा है, लेकिन ये जो डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही कॉलम के अंदर आ रखा है। तो पहला काम तो ये है कि ये जो सारा डेटा एक ही कॉलम के अंदर आ रखा है, इन्हें अलग अलग कॉलम में सेपरेट करना। एक्सेल का मेन काम क्या है कि जो डेटा है उसको आप कॉलम वाइज अच्छे वे में मैनेज कर पाते हो, तो इस डेटा को हमें कॉलम वाइज सेपरेट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे कंट्रोल ए कर लेना है, जिससे आपका पूरा डेटा यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम सिंपली डेटा टाइप में। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको टेक्स्ट टू कॉलम का, आपको इसमें आना है। एंड इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है डिलिमिटेड, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट पे ध्यान देना, नॉर्मली जो अभी मेरे पास डेटा है वो कोमा वाइज सेपरेट है। आप देखोगे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिखी है, फिर यहाँ कोमा दिया हुआ है, नाम लिखा है, फिर यहाँ पे कोमा दिया हुआ है। तो मेरा जो डेटा है उसको अगर हम सेपरेट करने की बात करें, यानी अलग अलग समझने की बात करें, तो हम किससे समझ पा रहे हैं? कोमा से। कई जगह पे यहाँ पे मान लीजिए कि सेमीकोलन यूज होता है, कई डेटा आपको ऐसा मिलेगा जिसमें आपको स्पेस मिलेगा, कई जगह टैब मिलेगा। फिलहाल हमारा जो डेटा है वो किस में है? कोमा में। तो हम यहाँ पे कोमा सेलेक्ट करेंगे कि कोमा वाइज ये डेटा सेपरेट है। एंड आपको नेक्स्ट करना है एंड सिंपली यहाँ पे आपको सैंपल देखने को मिल जाएगा। आप एक बार यहाँ से भी इसको क्रॉस चेक कर सकते हो कि डेटा आपका प्रॉपर यहाँ पे सही से आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर आपको सिंपली फिनिश पे क्लिक करना है। एंड जैसे मैं फिनिश पे क्लिक करूंगा आप देखोगे कि ये जो डेटा हमारा एक कॉलम के अंदर आ रहा था, ये प्रॉपर वे में यहाँ पे सेपरेट हो गया है। ये जो हमारा डेटा है वो एक कॉलम में आ रहा था, अब ये डेटा क्या हो गया है? प्रॉपर यहाँ पे सेपरेट हो गया है अलग अलग कॉलम में। अब यहाँ पे एक चीज और नोटिस करो, आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो आपका डीओबी है इसमें हैश हैश आ रहा है, एज में भी हैश हैश आ रहा है, और कई ऐसे ब्लॉक आपको और भी देखने को मिल जाएंगे जहां पे इस तरीके से हैश का सिंबल या एरर आपको देखने को मिलेगा। पहली बात हमें ये समझने की जरूरत है कि ये हैश आता क्यों है। ये हैश इसलिए आता है कि इसमें जगह कम है। ये आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि जो डीओबी है इसमें जो आपने डीओबी लिखा है उसके लिए इसमें जगह कम है। तो जैसे मैं यहाँ पे जाके इसको ड्रैग करूंगा आप देखोगे ये यहाँ पे जो हैश आ रहा है वो हट जाएगा। तो आसान भाषा में आप ये समझिए कि ये जो आपको यहाँ पे हैश का सिंबल कभी भी नजर आता है वो ये इंडिकेट करता है कि इसमें जगह कम है। तो हमें इसे एक ही बार में करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे आपको इस ऊपर में क्लिक करना है, जिससे आपका पूरा डेटा एक ही बार में यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको सिंपली इसमें क्या करना है, होम टैब में जाना है एंड यहाँ पे आपको सिंपली चले जाना है फॉर्मेट ऑप्शन में।
एंड यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो फिट कॉलम विड्थ का, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि जिस कॉलम को जितने स्पेस की जरूरत होगी उसके हिसाब से वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। आप देखोगे उसके हिसाब से वो क्या हुआ यहाँ पे एडजस्ट हो गया। अब इसमें जो पहले से साइज आ रहा है वो बड़ा आ रहा है, जैसे आप देखोगे इसमें साइज है 20। हमें बोला गया है कि जो भी इसका फॉन्ट साइज होगा नॉर्मल डेटा का वो साइज होगा 16, और जो इसकी हेडिंग होगी, हेडिंग मतलब एम्प्लॉय आईडी, स्टाफ, फादर्स नेम, एड्रेस, इसका साइज आपको 18 रखना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे जो साइज है वो रख देता हूँ 16, मैंने 16 साइज किया। इसके बाद जो एम्प्लॉय आईडी वाला सेक्शन है तो 1 पे हम क्लिक करेंगे, एक ही बार में पूरी रो सेलेक्ट हो जाएंगे। इसका साइज सपोज हमें कितना रखना है 18, तो हमने 18 रख दिया। इसके बाद इसमें हमें कलर भी देना है, तो हम क्या करेंगे इस पूरी रेंज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से, एंड सिंपली यहाँ पे गए एंड हमने येलो कलर इस पे अप्लाई कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया ताकि इसका इंटरेक्शन थोड़ा और अच्छे से यहाँ पे आ जाए। इसके बाद हम पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी हमारा पूरा डेटा है उस पूरे डेटा को हमें सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो ये देखिए पूरा डेटा मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर इसे ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दो, जिससे आपका डेटा थोड़े और अच्छे वे में यहाँ पे आ जाए। आप देखोगे आपका पूरा डेटा यहाँ पे आ गया। इसके बाद मान लीजिए ये जो डेटा है वो आपको चाहिए बीच में, तो आप यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हो, आप इसे लेफ्ट कर सकते हो, आप इसे राइट अलाइन कर सकते हो। तो जैसे भी क्लाइंट ने आपको बोला है कि डेटा आपको इस तरह से रखना, आप उस तरीके से इसे यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। फिर मान लीजिए अगर आपको थोड़ा सा इंक्रीज इंडेंट देना है जिससे थोड़ा सा आगे हो जाए, लेफ्ट से ज्यादा चिपका हुआ, जैसे आप देखोगे कि ये बिल्कुल चिपका हुआ यहाँ पे आ रहा है, हमें इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, तो हम यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट का यूज यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। आई होप कि ये दोनों टर्म आपको क्लियर हो गए। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है ब्लैंक रोज। देखो कई बार क्या होता है जब हम ऑनलाइन सोर्स से डेटा उठाते हैं या क्लाइंट आपको डेटा भेजता है, जैसा कि भी आपने देखा काफी मैसअप तौर पे डेटा था, तो उसमें कई बार ब्लैंक रोज भी आ जाती है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे 13 आ रहा है, ब्लैंक रो है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे 22 ये भी ब्लैंक रो है। इसी के साथ हम और नीचे आए तो यहाँ पे देखोगे 31 ये भी ब्लैंक रो है। तो अगर मुझे इन ब्लैंक रोज को टारगेट करना है तो हम कैसे करें? तो देखो, तो सबसे पहले तो आप क्या करो, आप यहाँ टॉप में सेलेक्ट कर लो एंड आप नीचे आ जाओ जहां तक आपका डेटा है, एंड सिंपली आप शिफ्ट होल्ड करके इस तरह से आप प्रेस करो, जिससे आपका पूरा डेटा एक ही बार में यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, हम यहाँ पे कंट्रोल जी प्रेस करेंगे एंड ऑल्ट एस प्रेस करेंगे, जिससे आएगा गो टू स्पेशल। यहाँ पे हमें ब्लैंक को सिलेक्ट करना है एंड कर देना ओके। इसके बाद आप देखोगे कि जितने भी आपके ब्लैंक रोज है वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद सिंपली आपको कंट्रोल की को होल्ड करके माइनस प्रेस करना है एंड एंटायर रो पे सेलेक्ट करके ओके कर देना है, जिसके बाद आप एक ही बार में इस तरह से ब्लैंक रोज को डिलीट कर सकते हो, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए आपके पास ब्लैंक रोज आ जाते हैं तो आप इस तरह से इजीली उसे डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट काम की। जैसे मान लो क्लाइंट का कहना यह है कि जो भी स्टाफ का नेम है वो कैपिटल लेटर्स में आना चाहिए। कैपिटल लेटर्स का मतलब बड़ी एबीसीडी में आना चाहिए। तो बड़ी एबीसीडी में हम इसे कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले तो आप सी पे क्लिक करो एंड कंट्रोल प्लस प्रेस करो, जिससे यहाँ पे एक ब्लैंक कॉलम आ जाएगा। इसके बाद आप सिंपली इस तरीके से एक नाम को कैपिटल में लिख दो और इसके बाद आप नीचे तक सेलेक्ट करो, जहां तक भी आपका डेटा है आप वहां तक सेलेक्ट कर लो एंड सिंपली एक शॉर्टकट आपको प्रेस करना है, जो कि है कंट्रोल ई। क्या प्रेस किया हमने? कंट्रोल ई, जिससे होता है फ्लैश फिल। तो वो क्या करेगा, जितने भी नाम है सबको कैपिटल में यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से इसे कंट्रोल एक्स कर लो, यहाँ पे आओ एंड कंट्रोल वी कर दो, जिससे ये यहाँ पे आ जाएगा। एंड अब हमें सी कॉलम की जरूरत नहीं है, तो हम कंट्रोल माइनस यहाँ प्रेस करेंगे एंड कॉलम सी यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी नाम को, किसी भी डेटा को कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम लाइक मान लीजिए इसी तरीके से आपको ऐसा काम दिया गया है, जैसे मान लीजिए फादर्स नेम है, तो आपको बोला गया जितने भी फादर्स नेम है वो एक तो कैपिटल लेटर्स में आना चाहिए नंबर 1, एंड दूसरा उसके साथ में मिस्टर भी लिख के आना चाहिए। क्या लिख के आना चाहिए? मिस्टर। तो ये काम हम कैसे करेंगे? अगेन डी पे क्लिक करो, कंट्रोल प्लस प्रेस करो एंड यहां पर सिंपली आपको एक नाम को, सिंपली एक नाम जो है उसको आपको यहां पे इस तरह से लिख देना है, मिस्टर नितिन कुमार, सिर्फ एक नाम को। इसके बाद आप नीचे तक इसे सेलेक्ट कर लो एंड जो शॉर्टकट मैंने अभी आपको बताया कंट्रोल ई, ये आपको प्रेस करना है। अब देखो इसमें एक दिक्कत आती है कि मिस्टर के बिहाफ पे नहीं, कई बार आपको डेटा एरर भी दे सकता है। जैसे यहाँ पे MR दे दिया, नीचे में MA दे दिया, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक और जो डेटा है बस उसमें भी आपको मिस्टर इस तरह से कर देना है, जैसे हमने ऊपर वाले में किया है। तो ऐसे ही बस आपको कर देना है, एंटर करना है एंड आप देखोगे नीचे का जितना भी डेटा वो एक ही बार में यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इनकेस अगर आपको ऐसा इशू मिलता है तो आपको बस सेकंड वाले में और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद हमें क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके डाउन एरो की प्रेस किया,
नीचे तक डेटा सेलेक्ट, कंट्रोल एक्स किया, यहां पर आए एंड कंट्रोल वी कर दिया। इसकी जरूरत नहीं है, इसको सिंपली हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया कुछ इस तरह से, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब नेक्स्ट हम की बात करें कि यहाँ पे अगर हम एड्रेस की बात करें तो एड्रेस का कुछ पार्ट यहाँ पे है, जो सिटी वाला पार्ट है वो यहाँ पे है और जो स्टेट है वो यहाँ पे है। तो हमसे ये बोला गया है कि जो एड्रेस 3 अलग अलग जगह पे आ रहा है इसको आपको एक ही जगह में लेके आना, मतलब एड्रेस लिख के आना चाहिए और एड्रेस में सारी चीजें होनी चाहिए। 24 नेहरू नगर, न्यू दिल्ली, दिल्ली, ये पूरा एक में ही होना चाहिए। तो ये आप कैसे करोगे? देखो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जी में आना है एंड कंट्रोल प्लस प्रेस करना है। अब देखो सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया, एक ब्लैंक कॉलम यहाँ पे ले लिया। अब आपको बस थोड़ी सी मेहनत ये करनी है कि ये जो 24 नेहरू नगर लिखा है इसको बस आपको टाइप करके यहाँ पे लिखना है, 24 नेहरू नगर, फिर हमने यहाँ पे कोमा कर दिया, इसके बाद हमने डाला न्यू दिल्ली जो उसका अगला पार्ट है सिटी का, एंड स्टेट में हमने डाल दिया दिल्ली। इस तरह से हमने थोड़ी सी मेहनत करी कि इन तीनों को कंबाइन करके हमने यहाँ पे लिखा। एंड अगेन जो शॉर्टकट मैंने अभी आपको बताया कंट्रोल ई, वो आपको प्रेस कर देना है। आप देखोगे यहाँ पे आ गया। अब हमें इन तीनों कॉलम्स की जरूरत नहीं है, तो हम इन तीनों कॉलम्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से एंड कंट्रोल माइनस कर देंगे। इन तीनों को हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया। फिर आप इसे इस तरीके से ड्रैग कर लो एंड यहाँ पे आप सिंपली लिख दो एड्रेस इस तरह से। अब यहाँ पे आप देखोगे एड्रेस का कुछ पार्ट यहाँ पे छुप गया है, तो दो चीजें आप कर सकते हो। एक तो आप इसे बड़ा कर दो इतना जिसमें पूरा एड्रेस आ जाए, या फिर ज्यादातर क्या किया जाता है कि इसको आप सेलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके डाउन एरो की प्रेस करो, नीचे तक रेंज सेलेक्ट हो गई एंड यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको रैप टेक्स्ट का, आप इस पे क्लिक करो। इससे क्या होगा कि जो एड्रेस वाला ब्लॉक है वो थोड़ा सा यहाँ पे लेंथ उसकी बढ़ जाएगी एंड डेटा यहाँ पे प्रॉपर मैनर में आ जाएगा। इसके बाद आप इस पे सेंटर लाइन कर दो ताकि डेटा देखने में थोड़ा और ज्यादा बेटर लगे एंड इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। इसके साथ ही जो आपका ये पूरा डेटा है आप सिंपली यहाँ पे कंट्रोल ए करो, पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। इसको आप यहाँ पे कर दो मिडल अलाइन एंड यहाँ पे आप चाहो तो इसे सेंटर लाइन कर सकते हो इस तरह से, ताकि डेटा देखने में थोड़ा और बेटर वे में यहाँ पे आ जाए। तो इस तरीके से इन चीजों का आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट टर्म से रिलेटेड जो कि है कॉन्टैक्ट नंबर। देखो कॉन्टैक्ट नंबर में यानी कि मोबाइल नंबर में आपको दो तरीके के काम मिल सकते हैं। पहला काम तो ये हो सकता है कि कई बार डेटा आपका नॉर्मली यहाँ पे प्रॉपर मोबाइल नंबर शो कर रहा है, जैसे सपोज हमने यहाँ पे लिखा इस तरीके से एंड इस तरह से हमने लिखा, तो इस तरह से आपकी वैल्यूज आ जाती है। इसको बोलते हैं साइंटिफिक। जब जो डिजिट्स हैं वो 10 से ज्यादा हो जाती हैं, कई बार 10 डिजिट पे भी आपको साइंटिफिक फॉर्मेशन में शो करेगा। तो आप उस केस में क्या कर सकते हो कि इस डेटा को सेलेक्ट करें, आप यहाँ पे जाएं सिंपली एंड यहाँ पे कस्टम में आप जाओ एंड जाने के बाद ये जो जनरल आ रहा है इसको आप कट करो एंड यहाँ पे सिंपली दे दो 0 एंड जब आप 0 दे दोगे ओके करोगे तब जो भी आपने प्रॉपर लिखा हुआ है वो यहाँ पे शो करेगा। इनकेस अगर आपको ऐसा इशू आए तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कस्टम में जाके जनरल को कट करो, 0 लिखो एंड यहाँ पे ये इस तरह से आ जाएगा। दूसरे काम की बात करें, जैसे मान लीजिए कि ये आपका यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको बोला गया है कि ये जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो सब इंडियन क्लाइंट के कॉन्टैक्ट नंबर है या इंडियन एम्प्लॉयज के कॉन्टैक्ट नंबर है, तो सबके साथ +91 भी लिख के आना चाहिए। अब नॉर्मली आप +91 एक एक करके लिखोगे तो भी दिक्कत है और वैसे भी अगर लिखोगे तो टाइम भी काफी जाएगा। तो आप क्या करो, इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड किया, डाउन एरो की प्रेस किया, नीचे तक ये रेंज सेलेक्ट हो गया। इसके बाद आप कंट्रोल 1 प्रेस करो, यहाँ आ जाओ सिंपली कस्टम में एंड कस्टम में जाने के बाद आप जनरल को कट कर दो एंड सिंपली डबल कोट्स के अंदर में सबसे पहले तो आप लिखो यहाँ +91 इस तरह से। इसके बाद आप @ का सिंबल दो एंड जैसे आप @ का सिंबल देंगे आप देखेंगे ऊपर सैंपल शो करेगा +91 और इस तरह से आ जाएगा। इसके साथ ही अगर मान लीजिए आप इसी में यहाँ पे डैश दे देते हैं तो इस तरीके से शो करेगा एंड हमने ओके किया। अब आप देखेंगे +91 सबके साथ आ रहा है। अगर आपको डैश नहीं देना तो आप इसे हटा सकते हैं, यहाँ पे सिंपली आ जाइए, इसको यहाँ से हटा दीजिए एंड ओके करिए एंड आप देखोगे +91 सभी कॉन्टैक्ट नंबर के साथ यहाँ पे आ जाता है। तो कई बार ये सब जो छोटी छोटी दिक्कतें ये भी क्लाइंट्स के साथ हमें देखने को मिल जाती है कि उनकी ये डिमांड होती है कि आप +91 ऐड ऑन करो। आधार कार्ड नंबर आ रहा है तो उसमें साइंटिफिक आ जाता है, तो वहां पे हमें जो भी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि 0 मेंशन कर दो कस्टम जनरल में जाके तो चीजें हो जाएंगी। तो ये चीजों का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद ये जो हमारी सेल्स है ये आ रही है बिल्कुल नॉर्मल, तो हमें क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके डाउन एरो की प्रेस करना है एंड यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ये वाला, तो आप इस पे क्लिक कर दो तो ये इस तरह से आ जाएगा। अदरवाइज आप यहीं पे नंबर फॉर्मेट में जाओ, अकाउंटिंग में जाओ, अगर आपको रुपीस का सिंबल शो करना है तो आप रुपीस सेलेक्ट करके आप ओके कर दो तो ये इस तरह से भी आ जाएगा।
तो इस तरीके से आप इसे भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये जो टर्म है वो आपको क्लियर हो गया होगा। साथ ही इसमें एक और काम है, यहाँ पे अगर हम एज की बात करें तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे डीओबी लिखा हुआ है और हमें चाहिए यहाँ पे एज, तो ये वाला ब्लॉक जो है वो अभी गलत आ रहा है। एज वाले ब्लॉक में भी यहाँ कोई ना कोई डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, कई बार डेटा मिसमैच हो जाता है। तो हमें ये बोला गया है कि ये जो डीओबी है इसका एज यहाँ पे आना चाहिए। डीओबी हमारे पास क्लाइंट का है। अब आप कैलकुलेट करके सबकी एज एक एक करके लिखो। अब एक एक करके अगर सबकी एज लिखोगे नो डाउट काफी टाइम जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज किया, डेटेड इफ, एंड सिंपली आपको ब्रैकेट ऑन करना है, टैब की प्रेस नहीं करना है, फॉर्मूला स्टार्ट नहीं होगा। इसके बाद सबसे पहले तो हम डीओबी सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपको कोमा करना है एंड यहाँ पे एक फॉर्मूला डालना है टुडे का। फिर हमने कोमा किया एंड ये डबल कोट्स में हम लिख देंगे वाई। अब सबसे पहले इस फॉर्मूले का मतलब समझो। हमने यहाँ पे क्या करा कि सबसे पहले हमने फॉर्मूला डाला डेटेड इफ, इसके बाद यहाँ पे हमने उस डीओबी को सिलेक्ट कर लिया जिसके हमें एज निकालनी है। फिर हमने यहाँ पे कोमा करके टुडे का फॉर्मूला दिया। टुडे का फॉर्मूला आज के डेट से रिलेटेड होता है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले तो डीओबी सेलेक्ट कर ली जो कि 1988 से रिलेटेड है और टुडे से उसका कंपैरिजन कर दिया। एंड फिर हमने कोमा करके यहाँ पे वाई दिया। वाई का मतलब क्या हुआ, ईयर्स, कि कितने साल हो गए। तो वो चीज हमें यहाँ पे आज की डेट में कितने साल हो गए इन दोनों के कंपैरिजन के बिहाफ पे वो रिजल्ट यहाँ पे निकाल के दे देगा। एंटर करना है, आप देखोगे इनकी एज यहाँ पे सिंपली इस तरह से आ जाएगी एंड सिंपली आपको इसे ड्रैग कर देना है, बाकी सबकी भी एज सिंपल वे में यहाँ पे आ जाएगी। तो अगर आप 1 बाय 1 ऐसे करके निकालते तो काफी टाइम जाता, बट इस तरह से आप इजीली यहाँ पे इस डेटा को निकाल पा रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट टर्म की, जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है। देखो कई बार जब हम डेटा ऑनलाइन सोर्स से या दूसरी जगह से लेके आते हैं तो उसमें एक एक डेटा दो बार कॉपी भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको यहाँ शो करूं तो आप देखोगे जो 1009 धर्मेश का डेटा है वो यहाँ दो बार आ गया। इसके अलावा अगर हम और चेक करें नीचे तो आप देखोगे कि जो एम्प्लॉय 14 है जयप्रकाश, उनका भी डेटा दो बार आ गया है। इस तरीके से कई बार डेटा डुप्लीकेट भी हो जाता है और हमें एक ही बार में सभी डुप्लीकेट को हटाना है तो क्या करें। तो आप सिंपली यहाँ पे कंट्रोल ए करो एंड यहाँ पे आपको आना है डेटा टैब में। सिंपली आप यहाँ पे आ जाओगे डेटा टैब में, तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा रिमूव डुप्लीकेट्स का। टेक्स्ट टू कॉलम के साइड में ऑप्शन मिलेगा रिमूव डुप्लीकेट का, आपको इस पे क्लिक करना है एंड सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके आपको ओके करना है। अब ये क्या बोल रहा है, 3 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव 36 यूनिक वैल्यूज रिमेन। क्या कह रहा है कि 3 हमें यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू मिली थी जिन्हें हटा दिया गया है। 1009 धर्मेश का डेटा दो बार था, अब यहाँ पे नहीं है। 1014 जयप्रकाश का डेटा 2 बार था, वो भी अब यहाँ पे नहीं है। एंड अब आप यहाँ नोटिस कर सकते हो कि जो डेटा थोड़ी देर पहले कुछ इस तरह से दिख रहा था उसे हमने कितने इजी स्टेप्स में इस तरह से अच्छे वे में रिप्रेजेंट कर दिया। एंड आई होप कि अगर अब आपको इस तरह का डेटा मिले एज अ फ्रीलांसर या एज अ एक्सेल वर्क के बिहाफ पे तो आप उसे इजीली डेटा क्लीनिंग के तौर पे मैनेज कर सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड कम से कम अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही आप सबके लिए गुड न्यूज है कि हमारे चैनल पे मेंबरशिप इनेबल हो गई है, जिसे ज्वाइन करके आप हमारे चैनल की फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। साथ ही वहां पे एक और प्लस पॉइंट है कि जो एक्सेल का कोर्स है वो मैं सीरीज वाइज स्टेप बाय स्टेप वहां पे अपलोड कर रहा हूँ। कई बार आप लोग के कमेंट्स होते हैं कि आपको जो एक्सेल का कोर्स है वो स्टेप बाय स्टेप सीरीज वाइज उसके वीडियो चाहिए, तो इस मेंबर ब्लॉग में मैं जो ये एक्सेल का कोर्स है वो सीरीज वाइज अपलोड कर रहा हूँ। साथ ही वहां पे प्रैक्टिस फाइल्स भी आपको प्रॉपर मैनर में देखने को मिल जाते हैं। सो आप चाहें तो चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं एंड हमारी एक्सेल फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।